अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आपको एपीके स्टोर के अंदर वेलकम करते हैं। जो हम इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम ये कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप एपीके यानी एप्लीकेशन का स्टोर कैसे बना सकते हैं, यानी एप्लीकेशन को कैसे आप अपलोड करेंगे और इसको कैसे हम डाउनलोडिंग करेंगे। इसके बारे में हम कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप अगर पीएचपी को यूज़ करते हुए और इसके साथ कोऑर्डिनेट का फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए आप कैसे एक एपी के प्योर ज्ञान जैसी आप लोन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप किसी वेबसाइट को कैसे क्लोन कर सकते हैं या उसका सोर्स कोड कैसे कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो हमारे इसी प्लेलिस्ट के अंदर, यानी जो वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप हमारी वेबसाइट यानी आप कैसे क्लोन कर सकते हैं इस वेबसाइट को, इसके बारे में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही के बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एपी के प्योर वेबसाइट को क्लोन कर लिया है और इसके फोल्डर यानी फाइल को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इन कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर के इसको आया जो फाइल हमको वक्त के साथ रिक्वायर होगी इसको हम साथ साथ में यूज़ करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि मैंने जो क्लोन वेबसाइट की है वो कैसी है। तो मैं चलता हूँ सी ड्राइव के अंदर। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्योर का फोल्डर है। फोल्डर के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पर इंडेक्स्ड फाइल इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस वेबसाइट को यानी एपी के प्योर जो वेबसाइट है यानी इसके अंदर जो स्टोर होता है इसको हमने क्लोन कर लिया है, यानी इसको मैंने क्लोन ऑलरेडी कर लिया है। और ऐसी हम एक ऐसी यानी एक ऐसा स्टोर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर सकेंगे और इसके अंदर डाउनलोडिंग का ऑप्शन दे सकते हैं और इसके यूज करते हुए आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकेंगे। तो ये कंप्लीट इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि ये स्टोर कैसे बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे किसी आप न्यू पेज पर चलते हैं, किसी जैसे ही एक सिंगल पोस्ट पर क्लिक करते हैं, सिंगल पर पेज पर जाने के बाद आपको ऐसी लुक नज़र आती है और इसके अंदर कैसे डाउनलोडिंग का बटन दिया जाता है, इसके विजन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। टोटली हम ऐसी ही एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं यानी ऐसा ही प्ले स्टोर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं की फाइल को ऑर्गेनाइज कर लेंगे ताकि हम इसका सोर्स कोड है वो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सके। तो हम यहाँ पर stat.ap के प्योर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर www डायरेक्टरी के अंदर हमको ये फाइल इमेजेस और हम यहाँ पर देख सकते हैं इमेजेस और स्क्रिप्ट की फाइल, यानी इसके अंदर CSS को यूज़ करते हुए और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये फाइल बनाई गई है। तो इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से हमें इस सारी की सारी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जस्ट मैं चलूँगा जो हमने ऑलरेडी जैम यहाँ पर सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने जैम सर्वर इंस्टॉल नहीं अभी तक किया तो हमारे चैनल पर जाके कैसे जैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई गई तो आप वॉच कर सकते हैं। तो ये मैंने सी ड्राइव के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ये फोल्डर बनाया हुआ है जैम जो बिल्ट इन होता है खुद ब खुद, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाता है। तो इसके अंदर हमने HDocs का एक फोल्डर बनाया हुआ ऑलरेडी है। तो इसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था एपी के प्योर के नेम से, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक फोल्डर न्यू बनाएंगे एसर्ट्स के नाम से। तो इसको हमें कंट्रोल शिफ्ट एन आप टाइप करेंगे तब आपका एक फोल्डर बन जाएगा। तो इसको हम रीनेम करेंगे एसर्ट्स के नेम से। तो हम इसको एसर्ट्स के नेम से हमने इसको रीनेम कर लिया। इसके अंदर हम जो भी हमारी जो स्टाइलिंग वगैरह CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल होगी इसके अंदर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके अंदर हम एक फोल्डर और बना लेंगे CSS के नेम से ताकि इसके अंदर जो भी CSS फाइल होगी और इसका एक अंदर फोल्डर और बना लेंगे JS, यानी इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल रखेंगे। और इसके बाद हमें इमेजेस का ऑलरेडी हम फोल्डर बना चुके हैं, लेकिन अगर बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं कंट्रोल टाइप इमेजेस, क्योंकि वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो हमने ऑर्गेनाइज फाइल की थी वहाँ पर एक फोल्डर था। तो हम यहाँ पर CSS के अंदर आते हुए ये फाइल को यहाँ पेस्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको हम यहाँ से कट करके JS के फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सक्सेसफुली हमने CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये फोल्डर बना लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने जो इमेजेस इसके अंदर यूज़ की गई हैं तो हम इमेजेस को वहाँ से कॉपी कर लेंगे।
तो हम यहाँ पर इमेजेस के अंदर चलते हैं। ये सारी की सारी जो भी इमेजेस हैं वो हम कॉपी कर लेते हैं। आया जो वक्त के साथ हमको इमेज रिक्वायर होगी तो हम रख लेंगे, अदरवाइज जो हमको रिक्वायर नहीं होगी तो हम वो इमेजेस यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं दोबारा से वहाँ पर अपनी डायरेक्टरी के अंदर जो हमने htdocs के अंदर हम जाएंगे। जैम के अंदर htdocs का एक फोल्डर है यहाँ पर, इसके अंदर हमने एक फोल्डर खुद बनाया हुआ है APK प्योर के नेम से, और इसके अंदर हमने एक फोल्डर एसेट्स का नेम से, इसके अंदर इमेज और यहाँ पर इसको इमेजेस को पेस्ट कर देते हैं। तो हम इसको रीनेम कर लेंगे इमेजेस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इमेजेस हैं तो इसको हम इमेजेस का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने फाइल्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब हमको क्या चीज़ रिक्वायर है, हमको इसका हमको जावास्क्रिप्ट नहीं, हमको इसका जो स्ट्रक्चर है HTML का स्ट्रक्चर है वो फाइल हमको रिक्वायर है, वो हम यहाँ पर व्यू के अंदर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंट्रोलर वगैरह जो हम नेक्स्ट वीडियो से हम आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आपको साथ साथ मैं बताता जाऊँगा कि कैसे इस फाइल को कौन सी फाइल हमको रिक्वायर है, तो हम इसको साथ साथ में उस फाइल का जो सोर्स कोड है वो हम कॉपी करते हुए साथ में इसको यूज़ करते जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।